6 बजे उमंग के जाने के बाद मैं बिना देर किए भैयाजी के घर के पहुंची। दरवाजा खटखटाकर मैं व्याकुलता से दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही भैयाजी ने दरवाजा खोला तो मेरा कलेजा कांप उठा और मैंने कहा, ये क्या हालत बना रखी है भैयाजी, क्या हुआ? भैयाजी वैसे तो कभी कभार शराब पी लेते थे, पर आज उनकी हालत देखकर लगा जैसे उन्होंने पूरी बोतल खत्म कर दी थी। लड़खड़ाते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। लाल लाल आंखें और आंखों से बहता पानी देखकर मुझे एहसास हुआ कि वे जरूर कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं। सहारा देते हुए मैं उनको अंदर ले आई और सोफे पर बिठा दिया। इतनी शराब पीने पर मैंने डांटते हुए कई सारे सवाल एक साथ कर दिए। अपने आप को संभालते हुए उन्होंने मुझे देखकर कहा, आज मीनू ने दूसरी शादी कर ली। मैं इंतजार कर रहा था कि शायद वह वापस आ जाएगी, पर मुझे आश्चर्य था कि क्या सच में कोई पुरुष इतना कोमल और संवेदनशील हो सकता है। तलाक के 2 साल बाद भी वे अकेले थे। कोई दूसरा मर्द होता तो अब तक 50 औरतों के साथ सो चुका होता। उनके हाथ से दारू का थिलास छीनते हुए मैंने कहा, अरे तो क्या अब अपने आप को तकलीफ दोगे? उसने तो अपनी खुशियां ढूंढ ली, आपको किसने रोका है? मेरे तरफ गीली आंखों से देखकर भैयाजी बोले, बहुत प्यार करता था मैं मीनू से, पर शायद मेरी किस्मत में। उनके ओठों पर हाथ रखकर मैंने उनको आगे बात करने से रोक लिया। उनका हाथ सहलाते हुए उनको संभालने की कोशिश करने लगी। लाल आंखों से भैयाजी मुझे देख रहे थे। तुम उनके सामने आकर खड़ी हुई और उनका सर अपने पेट पर दबाते हुए उनके बाल सहलाने लगी। उनका चेहरा ऊपर कर मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, अब वो नहीं करती तो क्या हुआ? आपको चाहने वाले और लोग भी तो है। जो छोड़ के गया उस पे आंसू क्यों बहाने? अपने आंसू पोंछते हुए वो बोले, अब है ही कौन मेरा इस दुनिया में? सब कुछ खत्म हो गया पूजा। असल में मुझे यह बाद में पता चला कि विशाल भैया बचपन से ही अनाथ थे। उनके माता पिता उनके जन्म के बाद 1 साल ही किसी हादसे में गुजर गए थे। उनका चेहरा मेरे बदन से चिपकने के कारण मेरा पेट गीला हो रहा था, पर आज पहली बार उनका वह स्पर्श मेरे अंदर एक गुदगुदी निर्माण कर रहा था। पता नहीं मुझ में कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उनके माथे पर चूमते हुए कहा, ऐसे कैसे सब खत्म होगा? हम मर गए हैं क्या? सच कहूं भैयाजी, हम तो आपसे पहले दिन से ही प्यार करते हैं। अपनी आंखों से पानी पोंछकर मेरे तरफ आश्चर्य से देखते हुए भैयाजी बोले, पर पूजा तुम तो उमंग की हो, ये सब गलत है। मैंने भी ताव में आकर कहा, हाँ हूँ मैं उमंग की पत्नी, पर आज से आपकी मीनू हूँ। करोगे ना अपने मीनू से प्यार? उनकी तरफ से कोई जवाब न आने पर मैं उनसे दूर हुई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। निराश आंखों से मुझे देखते हुए उन्होंने मुझे रोक लिया। उन आंखों का इशारा मेरे लिए काफी था। मैं खुद आगे बढ़ी और उनका चेहरा हाथ में लेते हुए मैंने उनको एक किस कर दिया। ये करने से भैयाजी भी पिघल गए। मेरी कमर पकड़ते हुए उन्होंने मुझे अपने आप से चिपका लिया और बेतहाशा मुझे चूमने लगे। जिनकी मैं दीवानी थी, उन्हीं भैयाजी के किस करने से इतनी गर्म हो गई कि मैंने उनके शर्ट के सारे बटन तोड़ते हुए उनकी शर्ट निकाल दी।